छांगुर बाबा और जमालुद्दीन स्वयं को सूफी संत जलालुद्दीन के नाम से प्रसारित करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते दिनों लखनऊ में धर्मांतरण के एक मामले में बड़ी कार्रवाई की। अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी एटीएस ने 50,000 रुपए के इनामी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि छांगुर बाबा के गिरोह को कई सालों से विदेशों में 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग प्राप्त हो चुकी है। साथ ही गिरोह के कई सदस्य विदेश यात्रा भी करते थे, जिनमें ज्यादातर लोग गल्फ जाते थे। अवैध धर्मांतरण वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गैंग को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया कि उनकी रूह तक कांप जाएगी। योगी ने साफ कह दिया कि बख्शेंगे नहीं। उन्होंने कह दिया कि आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और बुलडोजर तो चलेगा ही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। बयान तो दिया ही साथ एक्शन भी जबरदस्त शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें भी आप देखिए जब छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। ये कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि ये वही कोठी है जिसमें छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था। बता दें कि बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के काले कारनामे उजागर होने के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है। जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि छांगुर बाबा ने कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधुपुर गांव में जो आलीशान कोठी बनवा रखी है वो अवैध है। ये कोठी सरकारी जमीन पर बनाई गई है। इसे लेकर नोटिस जारी किया गया था, बेदखली का आदेश भी दिया गया था, जिसके बाद अब कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। मौके पर एसडीएम, सीओ समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन स्वयं को सूफी संत जलालुद्दीन के नाम से प्रसारित करते हैं और इन्होंने कई तरीके से अवैध धर्मांतरण कराए हैं। इनके कार्यकलापों के बारे में एसटीएफ द्वारा विस्तृत रूप से जांच की गई तो ये पता चला कि कुछ धर्मांतरण इन्होंने ऐसे व्यक्तियों को भेजकर कराए हैं जो अपना धर्म अलग बताकर महिलाओं से दोस्ती करते थे और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे। इसके अलावा कुछ नाबालिग लड़कियों का भी धर्मांतरण कराया गया। धन का लालच देकर के भी धर्मांतरण कराया गया और ये भी पाया गया कि अलग अलग बिरादरी के लोगों के लिए अलग अलग अमाउंट प्रेस्क्राइब्ड है इनके जो दलालों को दिया जाता है। इनके बैंक खातों की जांच की गई तो जानकारी हुई कि 40 से ज़्यादा बैंक खाते खुलवाए गए जिसमें 100 करोड़ से अधिक अमाउंट फॉरेन कंट्री से प्राप्त हुआ। इन सभी पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए ये केस एटीएस को सौंपा गया है, जहां एटीएस द्वारा 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसके अलावा आगे साक्ष्य संकलन भी जारी है। बता दें कि लखनऊ निवासी गुंजा गुप्ता को अबू अंसारी ने छद्म हिंदू नाम अमित रखकर प्रेम जाल में फंसाकर छांगुर शाह के पास दरगाह ले गया, जहां नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ जमालुद्दीन और आदि द्वारा गुंजा गुप्ता का ब्रेन वॉश करके खुशहाल जीवन का प्रलोभन देकर उसे इस्लाम धर्म स्वीकार कराकर अलीना अंसारी नाम रख दिया गया। इसके अलावा हिंदू धर्म के ब्राह्मण, सरदार या क्षत्रिय की लड़की को इस्लाम स्वीकार कराने पर 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़की के लिए 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। लेकिन अब छांगुर बाबा के साम्राज्य पर योगी ने टेढ़ी नजर कर ली है और अब उसके साम्राज्य का खात्मा होकर रहेगा, क्योंकि बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। देखना होगा कि आगे छांगुर बाबा पर और क्या कार्रवाई की जाती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।